हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द लॉस्ट लेसन, यह फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन है जो कि अल्फोंस ड्यूडेट के द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इस लेसन को फुली स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट लेसन है और इस लेसन को लिखा है अल्फोंस ड्यूडेट ने। अब आइए इस लेसन के टेक्स्ट को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लेसन यहाँ से स्टार्ट है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। इसमें कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मानी उस सुबह, अर्थात उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ, या मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड का मतलब होता है भय, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना। करा कि मैं जो है उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से चला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं डांटे जाने के लिए जो है भयभीत था। मुझे लेट हो गई है और मैं स्कूल जा रहा हूँ, देर हो गया है, ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पर डांटा फटकार जाए। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल जो थे हेड से उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह जो है पार्टिसिपल पर हमसे प्रश्न पूछेंगे। पार्टिसिपल का मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, पार्टिसिपल होता है, जेंडी होता है, इन्फिनिटिव होता है, तो वही पार्टिसिपल। क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वह जो है हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, इसलिए मैं भयभीत था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में प्रथम शब्द भी नहीं आता था। फर्स्ट वर्ड मतलब कुछ भी नहीं आता था। ऐसे कह सकते हैं कि मुझे उनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, मतलब कुछ भी, थोड़ा भी नहीं पता था पार्टिसिपल्स के बारे में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फॉर मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। रन अवे का मतलब भागना होता है। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डूर्स। इसमें कह रहा है कि फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि आप रनिंग अवे, की भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को व्यतीत करूं, आउट ऑफ डोर्स, अपने दरवाजे से बाहर। दरवाजे का मतलब वहीं घर से बाहर। एक कह रहा है कि कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि मैं जो अपने घर से भाग जाऊं और पूरा समय जो है बाहर ही बिताऊं, स्कूल न जाऊं। क्योंकि यहाँ पर स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना। क्या होता है? व्यतीत करना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। कह रहा है कि यह बहुत, मतलब दिन जो था बहुत वार्म, गर्म था, सो ब्राइट, और बहुत चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एस ऑफ द वुड्स। जो पक्षी थे, कह रहा है कि वह चिरपिंग, वह चहचहा रहे थे। कहाँ चहचहा रहे थे? एट द एस ऑफ द वुड्स, कह रहा है जंगल के किनारे पर, मतलब बाहरी सीमा पर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। एज मीन्स किनारा या छोर, और वुड्स मीन्स जंगल। कह रहा है कि वही कह रहा है, फिर से बता दूं, द बर्ड्स वेर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। कह रहा है कि जो पक्षी थे वह जंगल के छोर पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। फिर कह रहा है कि एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल। सामिल का मतलब आरा मशीन। सामिल का मतलब आरा मशीन। कह रहा है कि आरा मशीन के पीछे, कह रहा है कि ओपन फील्ड में, अर्थात खुले खेतों में, आरा मशीन पीछे खुले खेतों में, दी प्रशियन सोल्जर, कह रहा है जो प्रशियन सैनिक थे वह ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब वे अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। कह रहा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह अधिक ललचाने वाला था, या यह अधिक मोहक था। क्या? सैनिकों का अभ्यास करना, देखना। किसकी अपेक्षा मोहक था? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कह रहे पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा। वह सोच रहा है कि यह पार्टिसिपल के नियमों को याद करने की अपेक्षा इसको देखना बड़ा अच्छा लगता था, वह मनमोहक था। इट वॉज ऑल मच मोर, ये तो हो गया ना, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, और रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना। कहा लेकिन मेरे अंदर प्रतिरोध करने की शक्ति थी। क्या कहने मतलब है, जो मेरा मन ललच रहा था कि मैं आज स्कूल न जाऊं, यहीं पे रुक जाऊं, लेकिन मेरा मन जो है मेरी इस लालच के प्रति प्रतिरोध किया। तो वही करा है
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर प्रतिरोध करने की शक्ति थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल दिया। फिर कह रहा कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, उसमें कह रहा है जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा था, तो टाउन हॉल को सभागार भी बोल सकते हैं। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। कह रहा है कि देयर वाज ए क्राउड, तो एक भीड़ थी। कहाँ पर थी? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ लगता है के सामने के लिए। किसके लिए लगता है? के सामने के लिए। तो कह रहा है कि देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड का मतलब वह सूचना पट्ट कह सकते हैं। सूचना पट्ट, विद्यालय में आपकी बुलेटिन बोर्ड होगा जहाँ पर समय समय पर सूचनाएं चिपकाई जाती हैं। तो वही कह रहा है कि जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। कह रहा है फॉर द लास्ट 2 years, कह रहा है पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आती हैं। अर्थात पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें जो हैं हम लोगों को इसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होती हैं। वह यह कहना चाह रहा है। द लॉस्ट बैटल, जैसे युद्ध का हार जाना। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने का आदेश। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और कह रहा है कि और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, मतलब सैन्य अधिकारी के आदेश यहीं से प्राप्त होते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, कह रहा है कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं सोचा, बस कहने का मतलब मैंने मन ही मन सोचा कि विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैंने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, मतलब अब कौन सा मामला है या कौन सी बात है। लोग यहाँ पर ब्यूटी बोर्ड के पास भीड़ क्यों लगाए, वो मन में सोच रहा है कि क्या हो सकता है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब जो है जैसा कि आई हरीड, मैं जल्दबाजी किया। एज फास्ट एज आई कुड गो, उतना तेज जितना मैं कर सकता था, मतलब मैंने स्कूल पहुंचने की जल्दबाजी की, उतनी जल्दबाजी जितना मैं कर सकता था। दी ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, कह रहा है वॉक्टर नामक ब्लैक स्मिथ जो था, हुआ जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षुओं के साथ। कह रहा है कि वॉक्टर नामक लोहार अपने प्रशिक्षुओं के साथ जो वहाँ पर था। रीडिंग द बुलेटिन, जो समाचार पत्र, जो समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा, या उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा, या पुकारा ऐसे कह सकते हैं कि डोंट गो सो फास्ट। उस लोहार ने कहा कि इतनी जल्दी मत करो लड़के। उसका क्या मतलब है? इतनी जल्दी मत करो या इतना तेज मत जाओ। उसने कहा कि डोंट गो सो फास्ट बब, ना कि लड़के इतनी जल्दी मत जाओ। यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब ढेर सारा समय। उसने कहा कि तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है तुम्हारे पास। तो कुछ में करा है, फिर जैसे ही मैंने पूरी तेजी के साथ चला, वॉक्टर नामक लोहार जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पत्र या समाचार पढ़ रहा था, उसने जो है पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मेक फन का मतलब, मेक फन को तो मजाक उड़ाना, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और कह रहा है कि एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? एम हैमल्स लिटिल गार्डन, कह रहा है कि एम हैमल के छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हुए मैं जो है एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली, कह रहा है सामान्यतः या नियमतः, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल आरंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ पर एक ग्रेट मतलब बहुत बड़ा शोरगुल होता था। जब विद्यालय जो है नियमतः विद्यालय शुरू होता तो बहुत सारा शोरगुल होता था, क्योंकि बच्चे जो है अपने क्लास में जाते हैं, में जो टेबल वोल को एडजस्ट करते हैं, बैठते हैं, तो एक शोर वहाँ पर व्याप्त रहता है स्कूल स्टार्ट होने से पहले। कह रहा कि विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, किसे? उस शोर को सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में। कह रहा है जब सामान्यतः स्कूल शुरू होता था तो एक शोरगुल सुनाई देता था, जिससे बाहर गली तक सुना जा सकता था। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कह रहा है कि मेजों का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, यूनिसन का मतलब होता है इसका मतलब होता है समवेत स्वर में, मतलब एक साथ। यूनिसन मतलब समेत स्वर में। तो कह रहा है कि लेसन रिपीटेड इन यूनिसन,
कह रहा है कि लेसन को जो है समवेत स्वर में दोहराया जाता था, वेरी लाउड, बहुत जोर से, विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथ को अपने कानों पर रखे हुए, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि अच्छी तरीके से समझा जा सके। अर्थात इसमें कह रहा है कि जो डेस्क होते थे उसका खोलना और बंद होना सुनाई देता था और अच्छी तरह समझा जा सके, इसके लिए जो है हम अपने जो स्टूडेंट्स होते थे अपने कानों पर हाथ रख करके उसको जोर तेज की आवाज़ में उसको एक साथ जो है वह रिपीट करते थे लेसन को। फिर कह रहा कि एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का जो वह ग्रेट रूलर था, यहाँ रूलर का मतलब पैमाना होता है, यहाँ पर मतलब डंडा से कह सकते हैं, और अध्यापक का जो बड़ा सा डंडा था रैपिंग ऑन द टेबल, वह टेबल पे टकराता था, तो टेबल पे टकराने की आवाज़ भी सुनाई देती थी टीचर के उस बड़े से डंडे की। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टील, लेकिन इस वक्त जो था वह बहुत सब स्टील एकदम शांत था। फिर कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड मतलब भरोसा होना, कह रहा है मुझे भरोसा था, दी कोमोशन, कोमोशन होता है शोरगुल, हो हल्ला या शोरगुल, टू गेट टू माई डेस्क, मुझे विश्वास था कि मैं इस हो हल्ला के बीच जो है टू गेट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए। मुझे भरोसा था कि वह जो है जो ये शोरगुल जो क्लास आरंभ होता है, जो शोरगुल होता है इसके बीच वह जो है बिना दिखाई दिए या चुपके से अपने डेस्क पर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो लेट था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कह रहा है कि बट ऑफ कोर्स, लेकिन जो है निसंदेह दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ हैड टू बी एज क्वाइट, उतनी शांत थी एज संडे मॉर्निंग, जितना संडे की सुबह होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जितना संडे की सुबह जो चीज़ें शांत होती हैं उस दिन वैसा ही था। थ्रू द विंडो, खिड़की से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे, एंड मिस्टर हैमल और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, कह रहा कि एंड जो एम हैमल थे वॉकिंग अप एंड डाउन, कह रहा कि वह जो है आगे पीछे टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, कह रहा है अपने उस भयानक आयरन रूलर लोहे के डंडे के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं में दबाए हुए। अर्थात तो जब उसने खिड़की से देखा तो उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, और जो मिस्टर एम हैमल हैं वह जो है एक बड़ा उस लोहे का डंडा अपनी बाजू में दबाए हुए वे जो है अप एंड डाउन कर रहे हैं, मतलब आगे पीछे वह टहल रहे हैं। फिर कह रहा है कि आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने ही, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, प्रत्येक व्यक्ति के सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ट, कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ होगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत रहा होगा। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ या भयभीत। ऐसा कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे सबके सामने ही जो है दरवाजे को खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ और कितना शर्मिंदा हुआ होगा। नेक्स्ट है कि कह रहा है बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुतापूर्वक उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, उन्होंने कहा कि जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, उन्होंने कहा कि छोटे फ्रेंच जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, अर्थात हम पढ़ाना तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। कह रहा है कि नॉट टिल दिन, तब तक नहीं, ठीक है, तब तक नहीं क्या, अब आगे इसका अर्थ बताएंगे तो उससे कनेक्ट होगा। कह रहा है कि व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट मैंने भय होता है, जब भय या डर होता है। कह रहा है कि अपने डर से उबरने तक, जब मैं अपने डर से उबर गया, डिड आई सी दैट आवर टीचर, कह रहा है तो डिड आई सी, तो मैंने देखा कि दैट आवर टीचर, कि हमारे अध्यापक हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपने सुंदर हरे कोट में थी, मतलब अपना सुंदर हरा कोट पहने हुई थी। अब यहाँ जो नॉट टिल दिन लिखा है उसका कहने मतलब है कि जब तक मैं अपने डर से उबर नहीं गया तब तक मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है।
तब मैंने ध्यान दिया, जब मेरा डर समाप्त हो गया, तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे टीचर जो हैं अपना सुंदर सा हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मिलता है झालरदार, कह कि उनका झालरदार शर्ट, कह कि उनका झालरदार शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सी ब्लैक काले रंग की सिल्क कैप, रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, मतलब जिस पर काशीदारी की गई थी या जिस पर कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर ओर, जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, रहा है कि जिसे वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, कह रहा है सिवाय निरीक्षण के दौरान, एंड प्राइज डेज और पुरस्कार वितरण के दिन। अर्थात वह कहने मतलब है, मैंने देखा कि वे जो है अपना हरा कोट पहने हुए हैं और झालरदार उनका शर्ट है और उनकी काले रंग की छोटी सी रेशमी टोपी है जिस पर कढ़ाई की गई है, जिससे वह जो है केवल 2 ही दिन पहनते थे, जब इंस्पेक्शन करना होता था, जब निरीक्षण करना होता था, या जब जिस दिन पुरस्कार वितरण किया जाता था तब। लेकिन उसने देखा कि यह जो है आज इन चीज़ों को पहने हुए हैं, जबकि आज न तो निरीक्षण का दिन है न ही पुरस्कार वितरण का दिन है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त दी होल स्कूल, ये पूरा स्कूल जो है सिम्ड सो स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब प्रतीत हो रहा था, एंड सोलम, और शांत प्रतीत हो रहा था, बहुत ही अजीब और शांत प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक ऑसम्स। इसमें क्या है, बट द थिंग, लेकिन वह चीज़ दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, वह यह था, वाज टू सी, मैं उन लोगों को देखकर हुआ, ऑन द बैक बेंचेस, कि जो पिछले बेंचेस थे, दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा एम्प्टी रहते थे, मतलब जो हमेशा खाली रहते थे, पीछे के बेंच जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपुल, गाँव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लाइक और सेल्फ, हम लोगों की तरह। उसे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि गांव के लोग जो है जो पिछले बेंच थे जो हमेशा खाली रहते थे, उस पर जो हम लोग की तरह शांत बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, ये एक व्यक्ति का नाम है, कह रहा है वृद्ध हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपने तिकोने टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर, और अन्य कई लोग, बिसाइड्स मतलब और इसके अतिरिक्त अन्य कई लोग थे। कौन कौन था? ओल्ड हाउसर था, एक वृद्ध हाउसर नाम का व्यक्ति, विथ इज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो कि तिकोनी टोपी लगाए हुए था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त तो दूसरे अन्य लोग थे। यहाँ बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर थे हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो एक पुरानी प्राइमर मतलब एक पुरानी बाल पोथी लेकर आए हुए थे। थम्ड एट द एज, कह रहा कि थम्ड एट द एज, और जिसके किनारे अंगूठों से पलटे जाते थे, अंगूठों से ऐसे पन्ने पलटना, मतलब उसका कहने मतलब ये है कि उसको जो पोथी थी उसको देख के लगता था किसी किनारे जो है अंगूठों से पलटे जाती थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने इसे अपने घुटनों पर खोला हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उनके बड़े बड़े चश्मे, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उसके पन्नों पर पड़े हुए थे। नेक्स्ट है, कह रहा कि वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट, कह रहा है जबकि मैं इस पर विचार कर रहा था। वॉन्डरिंग अबाउट मतलब इसके बारे में विचार करना। कह रहा है जब मैं इसके बारे में विचार कर रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल जो टीचर थे अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटल टोन, और सज्जनता भरे आवाज़ के साथ, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, सेड, उन्होंने कहा, मतलब उसी सज्जनता, उसी गंभीरता और सज्जनता भरे शब्दों के साथ
जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, उसी के साथ उन्होंने कहा कि माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये सबसे अंतिम लेसन है, आई शैल गिव ही, जो मैं आपको दूंगा। अर्थात यह मैं आज आपको मैं सबसे जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वह सबसे अंतिम लेसन होगा मेरा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। उन्होंने कहा कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने का, इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। कह रहा है कि एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश जो है बर्लिन से आ चुका है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, उन्होंने कहा कि जो नए अध्यापक हैं वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव रहें, अर्थात आप बहुत एकाग्र रहें। और राइटर को जो है ये सुनकर के झटका लगता है। कह रहा है वॉट इट थंडर क्लैप, थंडर का मतलब बिजली की गड़गड़ाहट। दिस वर्स वे टू मी, कह रहा है कि ये शब्द मेरे लिए कैसी बिजली की गड़गड़ाहट के समान थी। उसे जो है शौक लगता है, झटका लगता है। ओ, कह रहा है ओ द रेचेज वे, अभागे लोग, दैट वॉज वॉट, यह वही चीज़ थी, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जिसे उन्होंने टाउन हॉल में लगाया था। अर्थात जब वो शुरू में आ रहा था तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने जो है भीड़ लगी हुई है, उस पर कुछ चिपका हुआ, क्योंकि 2 साल से सारी बुरी खबरें जो है उसी बुलेटिन बोर्ड से लोगों को प्राप्त होती थी। तो अब उसे याद आया कि वो जो है जो टाउन हॉल है वह यही चीज़ें जो है उन अभागे लोगों के द्वारा लगाई गई थी। मतलब यहाँ पर मेरे अध्यापक को यहाँ से जाने का ऑर्डर यहाँ पर चिपकाया गया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, कह रहा है मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। देखिए यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सप्रेशन लगा हुआ है, जब हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती तो मार्क ऑफ एक्सप्रेशन लगता है। ठीक है, तो कह रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, दुखी हो रहा है क्योंकि मेरा अंतिम फ्रेंच का लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने मुश्किल से ही, कह रहा है मैंने मुश्किल से ही लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कह रहा है कि अब मैं और नहीं सीख पाऊंगा, अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पे रुक जाना होगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कह रहा है वो हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी हूँ, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने लेसन न याद करने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, अब वो बता रहा है कि मैं, इसका कहने मतलब है कि जब टीचर पढ़ा रहे थे तो मैं स्कूल से भाग जा रहा था दूसरे कार्यों के लिए, तो उसी को वह याद करते हुए करा है कि वो हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी हूँ, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने लेसन याद न करने के लिए, क्योंकि मैं चला जाता था कहाँ, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कह रहा है कि पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार एक नदी का नाम है, कह रहा है, और सार नदी के किनारे फिसलने के लिए। अब वो चीज़ों को याद कर रहा है, वह जो है स्कूल को बंक करके चला जाता था, तो अब याद कर रहा है कि मैं जो है पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए और सार नदी में फिसलने के लिए जो मैं अपने लेसन छोड़ के चला जाता था, अब उसके लिए दुखी हो रहा है कि मैं अपना लेसन नहीं सीख पाया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, जो कुछ समय पहले जो है बड़ी समस्या लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, इसे ले जाना बहुत भारी लग रहा था। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का इतिहास, कह रहे वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे पुराने मित्र की तरह लग रहे थे। इसमें वो कह रहा है कि मेरी किताबें, दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, जो कुछ समय पहले न्यूसेंस लगे थे, मतलब मेरे लिए समस्या लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और इन किताबों को ले जाना जो बहुत भारी लग रहा था, कह रहा है कि लेकिन अब क्या है, लेकिन अब मुझे जब मालूम हुआ कि एम हैमल जा रहे हैं तो कह रहा है कि अब ये किताबें जो हैं, जो मेरी ग्रामर बुक है एंड हिस्ट्री ऑफ सेंट्स है और संतों की जो इतिहास है, वेर ओल्ड फ्रेंड्स, अब मुझे अपने पुराने मित्रों के समान लग रहे हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिससे मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी, फिर से कहूँ, कह रहा है एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया, यह विचार कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वह जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें पुनः नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, कह रहा है इस बात ने क्या किया, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया या मैं भूल गया, अबाउट हिज रूलर, उनके उस डंडे के बारे में, एंड और इस बारे में भी कि हाउ क्रैंकी हुआ, वो कितने क्रैंकी थे, मतलब कितने चिड़चिड़े थे।
इसमें कह रहा है एम हैमल टू और मिस्टर हैमल भी द आइडिया, यह विचार कि ही वॉज गोइंग अवे, कि वह जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और कि मैं उन्हें पुनः नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। इस बात ने क्या किया, इस बात के कारण जो है मैं उनके डंडे के बारे में एंड और यह कि हाउ क्रैंकी वाज, कि वह कितने चिड़चिड़े थे, कितने बदमिजाज थे, मैं इस बात को भूल गया। पुअर मैन, बेचारे आदमी, किसको कर रहे हैं, इसमें राइटर जो अपने टीचर को कर रहा है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कह रहा है कि इस लास्ट लेसन के सम्मान में, इस अंतिम लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कह रहा है इस अंतिम लेसन के सम्मान में उन्होंने जो है अपना सुंदर सा संडे क्लॉथ, रविवार का वस्त्र पहने हुए थे। इसमें कह रहे हैं कि इस लेसन के सम्मान में वह जो है अपने रविवासरी वस्त्रों को पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था कि, कह रहा है राइटर कि अब मैं समझ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, की गाँव के क्यों वृद्ध लोग वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, कमरे में पीछे जो है वह वृद्ध लोग क्यों बैठे हुए थे, मैं समझ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए क्योंकि वे दुखी थे, क्योंकि वे भी दुखी थे, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वह स्कूल और नहीं जा चुके, कि वह स्कूल जो है मतलब वह स्कूल पढ़ने के लिए और नहीं जा पाए थे, इसलिए ठीक है, वे लोग दुखी थे क्योंकि वे स्कूल और अधिक नहीं जा पाए थे, मतलब उन्होंने अधिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कह रहा है कि इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था ऑफ थैंकिंग और मास्टर, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए, यह उनका अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट, और ये अपना उनका तरीका था क्या करने का, शोइंग द रिस्पेक्ट, अपना सम्मान प्रदर्शित करने का, फॉर द कंट्री, उस देश के प्रति, दैट वाज देयर नो मोर, अब वह देश जो उनका नहीं था। और यह जो है इसमें कह रहा है कि अब जो राइटर था वह समझ गया था कि उस कमरे में पीछे बेंच पर गांव के वृद्ध लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि वह जो है उस अध्यापक को उसके 40 साल की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए के लिए जो है वह धन्यवाद देना चाहते थे, और वह अपने उस देश के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करना चाहते थे जो देश अब उनका नहीं रह गया था, क्योंकि अब जर्मनी के कब्जे में आ गया था। नेक्स्ट है, कह रहा कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जस्ट कह रहा कि जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना, मतलब मैंने सुना कि मेरा नाम कोई पुकार रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, कह रहा यह मेरे बोलने का समय था, यह मेरे रिसाइट करने का समय था या मेरे बोलने का समय था, क्योंकि उस दिन जो है टीचर को पार्टिसिपल पे उन्होंने कहा था कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ और सबसे पूछूंगा। फिगर है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर। इसमें कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, इसमें कह रहा है कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं जो है क्या क्या देने के लिए तैयार नहीं था। इसको ऐसे भी कह सकते कि मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था ताकि मैं जो है टू बी एबल, योग्य हो सकूं, टू से कहने के लिए योग्य हो सकूं, क्या कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, कह रहे उस पार्टिसिपल के भयानक नियमों को ऑल थ्रू, पूरी तरीके से, पूरा मिला के इस तरह कहोगे कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या कुछ नहीं किया, टू बी एबल टू से, ताकि मैं योग्य हो सकूं, यह टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कि उस पार्टिसिपल के नियमों को पूरी तरह से कहने के योग्य हो सकूं, वेरी लाउड, बहुत जोर से एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से। इसमें कह रहा है कि जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। अब बोलने की मेरी बारी थी। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि को पढ़ने को बहुत इच्छुक था। उसका ये कहने का मतलब है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू, कह रहा कि जो
मैं क्या कुछ देने को नहीं तैयार था, या मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था, ऐसे भी कर सकते हैं। किसके लिए? टू बी एबल टू से, ताकि मैं कहने के योग्य हो सकूं या बोलने के योग्य हो सकूं। किसको? दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, कह रहा है कि उस पार्टिसिपल के भयानक रूल को ऑल थ्रू, पूरी तरीके से, वेरी लाउड, जोर से, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती की। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो था वो बीटिंग मतलब धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर मीन्स होता है साहस करना, लुक अप यानी ऊपर देखना। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस मेरे अंदर नहीं था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, इसमें कह रहा है कि मैंने एम हैमल को स्वयं से कहते हुए सुना। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना कि आई वोंट स्कोल्ड यू, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, उन्होंने कहा लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, उन्होंने कहा कि तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। कह रहा है यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें पर्याप्त रूप से या काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी, उन्होंने कहा कि देखो, सी हाउ इट इज, देखो देखो ये देखो ऐसा है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि एवरी डे, प्रतिदिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम स्वयं से कहते हैं वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम स्वयं से कहते हैं कि हमारे पास ढेर सारा समय। या बाक मतलब अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास ढेर सारा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। अक्सर हम लोग जो पढ़ते हैं तो कहते नहीं आज मन नहीं करें, हम कल इसको लर्न कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, अक्सर हमारी आदत होती है, तो उसी के बारे में वो कर रहे हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, करे और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ पर आ गए। अर्थात उनका कहने मतलब है तुम इसका परिणाम देख रहे हो कि हमारी इसी लापरवाही के कारण, इसी आलस के कारण जो है आज तुम न तो बोल पा रहे हो न तो सीख पा रहे हो फ्रेंच भाषा। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, उन्होंने कहा कि दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, उन्होंने कहा कि अल्सास के साथ यही बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह जो है याद करने का कार्य कल के लिए छोड़ देती है। उन्होंने कहा कि हाय, अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है, वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कह रहे नाउ दोज फेलो, और वे लोग आउट देयर जो वहाँ पर हैं, विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार है टू से टू यू, तुमसे कहने का। हाउ इज इट, कि यह कैसे है। इसमें कह रहा है कि अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा कि ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कह रहा है कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। एंड एट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, न तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो और न तो लिख सकते हो। ऐसा टीचर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मन जो है जीत गए थे, अब वहाँ पर जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाने वाली थी, इसलिए जो है ऐसा हुआ कर रहा है कि तुम्हें तो अपनी फ्रांसीसी भाषा आती भी नहीं, फ्रांसीसी भाषा आती भी नहीं, इसलिए लोग बाहर वाले तो कह ही सकते हैं कि तुम अपने को फ्रांसीसी कहते हो, तुम्हें ना तो लिखना आता है ना तो पढ़ना आता है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन राइटर कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं कि बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, टीचर ने कहा कि बेचारे लिटिल फ्रेंड्स, तुम बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, कि वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम सभी के पास एक बड़ा कारण है, टू रिप्रोच आवर सेल्फ, स्वयं को दोष देने का। उन्होंने कहा कि हम सबके पास स्वयं को दोष देने का पर्याप्त कारण है। रिप्रोच का मतलब दोष देना। उसका कहने का मतलब है तुम सीख नहीं पाए हो, इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है, हम लोगों की भी गलती है। फिर कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, उन्होंने कहा कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता जो थे, वर नॉट एंग्सियस एनफ, कह रहे वे पर्याप्त उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। कह रहे टीचर कर रहे हैं राइटर से कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म, कह रहा है कि वे जो है तुम्हें किसी फॉर्म में काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। एट द मिल में, या मिल्स मतलब आरा मसी सा मिल से है,
उसमें कह रहा है कि दे प्रीफर्ड, वे अधिक पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर, तुम्हें किसी फार्म में काम पर लगाना, आर एट द मिल्स, या किसी आरा मशीन में काम पर लगाना वे अधिक पसंद करते थे। सो एज टू हैव द लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ ज़्यादा पैसे मिल सके। एंड आई, और मैं, टीचर जो है यहाँ पर अपना भी दोष दे रहे हैं, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू बी ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने को भी दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, वो करें कि क्या मैंने तुम्हें जो है प्रायः अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय। टीचर अपने को भी निर्देश दे रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें जो है तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय मैं प्रायः फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मतलब मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की है। अर्थात टीचर जो है अपने को भी याद कर रहे हैं, कई बार जो है वह जब उन्हें मछली पकड़ने के लिए जाना होता था तो उसकी छुट्टी कर देते थे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कह रहे तब जो है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक चीज़ से दूसरी चीज़, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बात करते हुए, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल जो थे वह उस फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे, सेइंग, कहते हुए, दैट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, कि यह सबसे अधिक सुंदर, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक सुंदर, यह दुनिया में सबसे अधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गॉड इट, जिससे हमें इसकी सुरक्षा करनी है, गॉड में सुरक्षा करना। एमॉन्ग अस, करा जिससे इसे हमें अपने बीच सुरक्षा करनी है, या इसे हमें अपने बीच बचा के रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेप्ड, जब लोग गुलाम बनाए जाते हैं, मतलब इंस्लेप्ड को तो गुलाम बनाया जाता है, जब लोग गुलाम बनाए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वे अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ, तो यह ऐसे ही होता है, इट इज़ एज इफ, मानो कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो कि उनकी जेल की चाबी उनके पास हो। कह रहा है जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुलाम बना लिया जाता है, और वह तब तक गुलाम नहीं होता है यदि वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखे, वो अपनी भाषा को न भूले, ठीक वैसे ही जैसे कि कैदियों के पास उनके जेल की चाबी हो। वही करें कि भले ही आज हम हार गए हैं, हमको जीत लिया गया है, लेकिन हम अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखें, हम एक दिन आज़ाद हो सकते हैं। देन ही ओपेंड ए ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर खोला, एंड रीड अस और लेसन, और हमारे पाठ उन्होंने पढ़े। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, यह देख कर कि हाउ वेल, कि कितनी अच्छी तरह आई अंडरस्टूड, मैं इसे समझ पा रहा था। ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा, सिम सो इजी, बहुत सरल प्रतीत हो रहा था। सो इजी, करा कि बहुत ही सरल प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, ऐड करा आई थिंक टू, मैं भी सोच रहा था, दैट की आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतनी केयरफुली, मतलब इतनी तन्मयता के साथ नहीं सुना था उनके लेक्चर को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सपैंड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, करा कि एंड दैट, और यह बात की ही हैड नेवर एक्सपैंड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, करा कि और उन्होंने भी कभी भी इतने धैर्य के साथ चीज़ों को नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, करेक्ट, इट सीम्ड, ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट एज, मानो कि द पुअर मैन, वह बेचारे आदमी, मतलब अपने अध्यापक करें, वांटेड टू गिव अस ऑल, वह जो है वह सब कुछ दे देना चाहते थे, ही न्यू, जिससे वह जिन चीज़ों को जानते थे, ऐसा लगता था जैसे कि वह जो कुछ भी जानते थे सब दे देना चाहते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इसे एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में उड़ेल देना चाहते थे। उसका कहने मतलब कि वह जो कुछ वो जानते थे सब आज ही वह जो है बता देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, कह रहा है कि ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ, मतलब लेखन का पाठ, लेखन की टीचिंग वहाँ पर हुई। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, कह रहा है कि रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड,
जिस पर जो है वक्राकार रूप में लिखा गया था फ्रांस एल्सास। उनके पास एक नई कापियाँ थीं और एक वक्राकार वृत्ताकार जो है रूप में लिखा गया था फ्रांस एल्सास, उस पर लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और जो उस पर लिखा गया था वो कैसे दिख रहा था, वह कह रहा है दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे छोटे छोटे झंडे के समान दिख रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल लूप, जो स्कूल में हर तरफ लहरा रहे हों। मतलब वे जो काफिया लाए थे उस पर फ्रांस एल्सास वक्राकार रूप में लिखा हुआ था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो है पूरे क्लासरूम में जो है झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, ऐसे लग रहा था जैसे हमारे मेजों के ऊपर इसे जो है छड़ों से लटका दिया गया हो। किसे ऐसे वह जो कापियाँ थी वह झंडों के समान लग रही थी। You ought to have seen how everyone set to work. राइट कह रहा है you ought to have seen, काश आप देख पाते कि हाउ एवरीवन, कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क, अपने काम में लग गया, जो काम उन्होंने दिया था। इतने मन से कभी क्लास में लोग काम पर नहीं लगे थे। एंड हाउ क्वाइट इट, और यह कितना शांत था। दी ओनली साउंड वाज, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कह रहा है कि पेन की पेपर पर केवल चलने की आवाज़ आ रही थी, पेन की पेपर पर केवल रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। तो इतना शांत था, केवल बच्चे जो लिख रहे थे वहीं आवाज़ आ रही थी। वंस सम बेटल्स फ्लू इन, कह रहा है कि एक बार जो है कुछ भौरे बेटल्स जो है कुछ भौरे जो फ्लू इन, अंदर उड़ कर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। कुछ भौरे अंदर आ गए उड़कर, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिक्र है कि नॉट इवन द लिटिल वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश, जो कि अपना मछली मारने का काटा बनाने में लगे हुए थे। इसमें कह रहा है कि जो पूरे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, उन बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। ऑन द रूफ, छत पर, दी पिजन्स कुक्ड वेरी लो, जो कबूतर थे कह रहे कूड वेरी लो, बहुत तो धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं मन में सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कह रहे कि क्या वे लोग इनको भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, जर्मन में बोलना सिखाएंगे। किनको? कबूतरों को, क्योंकि वे लोग ये लोग जो है हम लोगों की भाषा बदल रहे हैं, फ्रेंच की जगह हम लोगों को जर्मन सिखाया जा रहा है, तो कबूतर को वह सोचा क्या ये कबूतरों को भी सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, कह रहा है कि कबूतरों को भी, कह रहे क्या वे इन्हें जर्मन भाषा गाने के लिए मजबूर करेंगे, कबूतरों को भी। फिर कह रहा है कि वेनिवर, जब भी आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैंने लिखते समय ऊपर देखा, ऐसा मैंने देखा कि एम हैमल सिटिंग, कि एम हैमल जो है बैठे हुए हैं मोशनलेस, शांत। एम हैमल शांत रूप से बैठे हुए हैं इन चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग, और ध्यान से देख रहे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और तब जो है सबसे पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं। उसका कहने मतलब है लिखते समय जब भी मैं ऊपर देखता था तो देखता था कि मिस्टर हैमल जो है शांत अपनी कुर्सी बैठे हुए हैं और कमरे की हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वह उसे अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लेना चाहते थे, बैठा लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कह रहा है कि मानो कि वह ठीक वैसे ही उन सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे जैसा वे चीज़ें उस कमरे में दिखाई दे रही थी। इसलिए वो हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। फैंसी, ऐसे कह रहा है कि जरा सोचो या कल्पना करो। फॉर 40 ईयर, 40 सालों से ही हैड बीन देयर, वह वहाँ पर थे। इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर। कह रहा है जरा सोचो कि 40 साल से वे उसी स्थान पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो कक्षा थी उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसे ही जैसा कि वह दिख रही थी। तो किसमें कह रहा है कि जरा सोचो 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे, उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था और उनकी कक्षा उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही थी।
कह रहा है कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। कह रहा है कि केवल डेस्क और जो बेंचेस थे हैड बीन worn, वो घिस गए, हैड बीन worn स्मूथ, वो घिस करके चिकने हो गए थे। कह रहा है दी वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, कह रहा है बगीचे में अखरोट का जो वृक्ष था, वॉलनट ट्रीज मतलब अखरोट का वृक्ष, बगीचे में अखरोट का वृक्ष जो है वह टाइलर वह लंबा हो गया था। एंड दी होप वाइन, और होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है, एक प्रकार की लता होती है, रैके और होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था उस होप वाइन को, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। करा कि ट्विंड मतलब लिपटते हुए, ट्विंड अबाउट विंडोज खिड़की से लिपटते हुए, टू द रूफ छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इसमें कह रहा है कि हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय कितना टूटा हुआ होगा, कितना टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ते समय। पुअर मैन, इस बेचारे आदमी का हृदय कितना टूटा होगा। अपने अध्यापक को कह रहा है टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनते हुए, मूविंग अबाउट इन द रूम, कमरे में इधर उधर चलते हुए, पैकिंग देयर ट्रंक, कह रहा है कि उनके संदूकों में उनके सामानों को पैक करते हुए। इसमें ये कह रहा है कि उन्हें जो है इन सबको छोड़ते हुए, और उनकी बहन जो कि संदूकों में उनके सामान को पैक कर रही थी, उनको चलते हुए इस चीज़ को सुनकर उनका हृदय कितना टूटा होगा। फार, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें देश को अगले ही दिन छोड़ना था। एक बार इसको मैं फिर बता दूं, कह रहा कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, कह रहा कि उस बेचारे आदमी का हृदय कितना टूटा होगा, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट, उनकी बहन को अबाउट इन द रूम, कमरे में इधर उधर, कह रहा है कमरे में इधर उधर चलते हुए सुनकर, पैकिंग देयर ट्रंक, जो कि संदूकों में उनके सामान को पैक कर रही थी। फार, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें देश छोड़कर अगले ही दिन जाना था। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके अंदर साहस था, टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंतिम तक। कह रहा किंतु उनमें हर पार्ट को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के पश्चात, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास में पाठ हुआ। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, कह रहे हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, तो और तब बच्चों ने कहा बा बे बी बो दू, मतलब जिस प्रकार बच्चे बोल सकते थे विदा करते समय, जिस प्रकार बच्चे बोल सकते थे, तो वैसी आवाज़ें उन्होंने निकाली। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। इसमें कह रहा है कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पिछले छोर पर, कह रहा है कि ओल्ड हॉजर, वह बूढ़े हॉजर ने हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, अपने चश्मे को पहन लिया था। एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पोथी को पकड़े हुए, इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों में, स्पेल द लेटर विद देम, कह रहा कि स्पेल द लेटर विद देम, उन्होंने भी उन अक्षरों को बोला, कह रहा है उन्होंने जो है उन अक्षरों को बोला। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, कह रहा है तुम देख सकते थे, आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ काँप रही थी, विथ इमोशन, भावनाओं के कारण उनकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उन्हें सुनना इतना फनी लग रहा था, इतना हास्यास्पद लग रहा था, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम सभी हंसना चाहते थे, एंड क्राई, हम सभी रोना चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ओ मुझे यह कितनी अच्छी तरह याद है, दैट लॉस्ट लेसन, वह अंतिम लेसन। फिर कह रहा है कि एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, कह रहा है कि तब एंजलस, एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, तभी जो है प्रसियन के ट्रम्पेट की, तुरही की आवाज़ आती है। इसमें कह रहा है कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जो है चर्च ने 12 बजाए, चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। देन द एंजलस मतलब क्या है, उसका मतलब है तब जो है फिर एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना नामक, कह रहा है कि एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी उसके बाद बजी। फिर कह रहा है एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स, तुरही, ऑफ द प्रसियंस, कह रहा है प्रसियन के तुरही की आवाज़ जो है, आवाज़ें सुनाई देती हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने ड्रिल से लौट रहे थे, मतलब जो अपने अभ्यास से लौट रहे थे। और इनकी ये तुरही की आवाज़ जो है, साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी।
इसमें कहा है कि अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजाएं और फिर एंजलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रसिया के सैनिकों की तुरहियां हमारे खिड़कियों के नीचे बजती हुई सुनाई दी। एम हैमल स्टूड अप। एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत पीले दिखाई दे रहे थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। ये कह रहा है कि एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। कह रहा है मिस्टर हैमल जो अपनी कुर्सी से खड़े हुए, कह रहा है वेरी पेल, जो बहुत पीले दिखाई दे रहे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। लंबा का मतलब अचानक लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी, उसका कहने मतलब है मैंने उन्हें इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा कि मित्रों। आई बस इतना ही बोलते हैं, ठीक है, आगे नहीं बोल पाते। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला जो है रोक दिया, मतलब अवरुद्ध कर दिया, या किसी वजह से उनका गला जो है अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए। उनका जो है गला अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे अपनी बात को जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, करेक्ट, एंड बेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे उन्होंने लिखा कि वाइव ऑफ फ्रांस। वाइव लाइफ फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने चाक उठाया, पूरी शक्ति के साथ जितना बड़ा लिख सकते उन्होंने लिखा कि वाइव ऑफ फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप, तो वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपने सिर को दीवार से झुका लिया, मतलब दीवार से सटा करके झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड ए जेस्टर टू अस, उन्होंने हमें इशारा किया विथ हिज हैंड, अपने हाथों से, कि स्कूल इज डिसमिस, उन्होंने कहा कि स्कूल डिसमिस हो गया। यू मे गो, उन्होंने कहा कि स्कूल की छुट्टी हो गई, अब आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेसन जो है पूरा कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत समय बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से बहुत इरेगुलर है इधर बीच, और बहुत दिनों बाद में अपलोड किया हूँ, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और निश्चित रूप से समय जैसे मिलता जाएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन मैं लेसन को अपलोड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।